Hi everyone, how are you all? Welcome back to my YouTube channel WordPress with Javed. So let's see today topic is how to make a marksheet. आज जो हम सीखेंगे वो है मार्कशीट कैसे बनाते हैं अपने MS Excel के अंदर। So let's we start। सबसे पहले तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम यहाँ से एक स्टाइल लेंगे। स्टाइल लेने से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अच्छी सी एक हेडिंग देंगे मार्कशीट की। ठीक है, हाईलाइट्स भी स्टार्ट वर्ड मार्कशीट। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको, इसके जो साइज़ है वो मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका साइज़ यहाँ पे 42 रखूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसका जो कलर स्टाइल है वो मैं यहाँ पे रखूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको यहाँ से ये हमारा कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। अब हम यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, इसको F9 कर लेते हैं। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से मार्कशीट की हेडिंग डाल दी मैंने। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर आप क्या करोगे, यहाँ पे SO लिखोगे और यहाँ पे आप नंबर लिखो। उसके बाद यहाँ पे 1 लिखा आपने, और इसी तरीके से यहाँ से आपने ड्रैग कर लेना, और उसके बाद यहाँ से इसको आपने फिल सीरीज कर लेना। ठीक है, ये 15 नंबर ले लिए। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोगे नेम। नेम में यहाँ से ले लेता हूँ। नेम लेने के बाद अब हमने यहाँ पे इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे मैथ, और यहाँ पे हम ले लेंगे पाकिस्तान स्टडी। कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे ताकि ये इतनी जगह ले जितनी इसको जरूरत है। बायो, और यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे केमिस्ट्री, और यहाँ पे आ जाएगा बॉटनी, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कंप्यूटर। जो हमारी फील्ड है उसके मुताबिक भी हम भी एक सब्जेक्ट ले लें ताकि हमें भी ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नेम लेंगे। तो नेम मैंने एक मार्कशीट पहले से क्रिएट की हुई है रिसेंटली, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, और उसके में जो नेम है वो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप लिख लेना, मुझे नाम लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको Ctrl+C और यहाँ पर आके इसको Ctrl+V कर दूँगा। ठीक है, ये हमारे इस तरीके से नाम आ जाएंगे। अब यहाँ से एक हटा दूंगा और यहाँ से इसको कर दूंगा नो बॉर्डर। अगर इस तरीके से इसको सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से आएंगे नो बॉर्डर, और उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यहाँ पे 12। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद यहाँ पे इसको हम डबल सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारी वही लाइन उतनी गहरे जितनी इसको ज़रूरत है। ठीक है, हम इतने कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे मार्क्स वगैरह लिखने हैं। यहाँ पे आप खुद भी मार्क्स दे सकते हो बाकायदा, और इसके अलावा यहाँ से आप क्या नाम है इसका, यहाँ से आप क्या करते हैं, एक रैंड बिटवीन वाला फार्मूला लगाते हैं। रैंड बिटवीन वाला क्या करता है, जो आपके दरमियाने नंबर्स होंगे वो हमें यहाँ पे करके दिखाना है। अब यहाँ पे मैं इसको F2 करता हूँ, रैंड बिटवीन लिखते हैं यहाँ पे, रैंड। नीचे आकर टैब का बटन दबा देना, आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब टॉप नंबर क्या 80, और उसके बाद फिर देंगे कॉमा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 90 मार्क्स पे वो रखना है। 90 मार्क्स लिए ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ एंटर करोगे, आपके पास सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, F2 करते हैं इसी तरीके से, या इसको फिर दोबारा से करते हैं ताकि ये हम सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा सेल को। उसके बाद देना आपको यहाँ पे =, RAND, टैब का बटन दबाया, ATM ये लेते हैं, कॉमा 90 पे हम ये लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। आप कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे यहाँ पे, ये हमारे सबके मार्क्स है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है रैंड बिटवीन का। आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो, यहाँ से आप इसको सेंटर कर सकते हो इस तरीके का। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स आई थिंक जो चीज जो आपने मार्क्स लिए हों उसको हम क्या कहते हैं ऑब्टेन मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल आपने
इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स नहीं है, तो उसके लिहाज से यहाँ पर हम इसको कर देंगे सम। सम क्या करता है, हमारे वैल्यू को प्लस करता है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, ये हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर करेंगे, हमारे पास 602 नंबर आ जाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे सबको ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल मार्क्स। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल मार्क्स। क्या करेंगे हम यहाँ पे, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स यहाँ पर हम यहाँ से इसको यहाँ से ये ले लेते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके का ये ले लेते हैं और यहाँ से इसको करेंगे इस तरीके से, और 700 हम मार्क्स ले लेते हैं यहाँ पे ये वाले, और यहाँ से इसकी हम क्या कर लेंगे, ड्रैग। जैसे मैं ड्रैग करता हूँ तो हमारे पास ये सारे नंबर्स अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसी नंबरों की परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज। अब 700 में से इन्होंने 601 मार्क्स लिए हैं, किसी ने 578 लिए हैं, इस तरीके के इन सबके मार्क्स आए। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसकी परसेंटेज निकाल लेता हूँ, ठीक है। परसेंटेज हमने ये निकाल ली और यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल्स टू। इक्वल्स टू लाजमी लगाना, क्योंकि जो भी फार्मूला आप लगाने से पहले आपको इक्वल्स टू लाजमी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला एरिया और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, फुल स्क्रीन नहीं करना, इसको यहाँ पे हम कर देंगे कस्टम व्यूज, जूम सिलेक्शन, ठीक है। ये हमने जूम सिलेक्शन कर लिया ताकि आपको ये सही से नजर आए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल्स टू। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, डिवाइड करेंगे इसको हम यहाँ पे किसके साथ, टोटल मार्क के साथ, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 के साथ। किसके साथ करेंगे, 100 के साथ। मल्टीप्लाई का निशान कौन सा होता है हमारा, ये वाला। ये हमेशा याद रखना कि जो आपका स्टार होता है वो आपका मल्टीप्लाई कहलाता है। यहाँ पे एक्सेल के अंदर 100 के साथ करेंगे, जो आपके आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैं इसको 100 कर लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। अब देखो यहाँ पर कुछ इसमें ज़्यादा ये हो रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल को कम कर देंगे। यहाँ से इसको थोड़ा सा ये कम कर देंगे, इस तरीके से हम ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो ये आपके डेसिमल आपके जो थे ज़्यादा थे वो बड़े कम हो गए। अब इसी तरीके से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको सेंटर करेंगे। सेंटर करने में इस तरीके से हम ले लेंगे ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे, अब आता है यहाँ पे पास एंड फेल। अब पास एंड फेल कैसे करेंगे हम यहाँ पे, वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। भाई कितने पे फेल होना चाहिए, कितने पे पास होना चाहिए। उसके बाद फिर हम ग्रेड का फार्मूला पढ़ेंगे, वो मैं अलग से क्लास लूँगा क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी है फार्मूला। तो उसके लिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इफ़ की, क्योंकि वो आपको सही से समझाना है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो इफ़ के फार्मूले में हमेशा ही कंडीशनल फार्मूला होता है और उसमें हमेशा फंस जाते हैं और उसमें लॉजिक सारी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वल्स टू लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़ आपकी कंडीशन लॉजिक्स होती है, कंडीशन फार्मूला है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परसेंटेज को क्लिक करूंगा। क्या करूंगा, परसेंटेज, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू को लगाएंगे, ग्रेटर देन इसके बराबर हो, 87.3 हो उसकी परसेंटेज, तब जाके आपने उसको पास करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80, यहाँ पे लिखता हूँ पास, डबल कोट्स लगा के यहाँ पे पास। अगर इससे कम नंबर आए कोमा, फिर इफ की कंडीशन लगाएंगे इसी तरीके से। अब इससे कम होंगे तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज हमने सेलेक्ट किया और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब इसके नीचे आए वही आपके यहाँ पे 70, ठीक है। तो वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। मैं यहाँ पे फेल का वो डाल देता हूँ, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने मिस्टेक की है वो यहाँ पर आपके ये 70 मार्क्स लगाना ही भूल गया, या 80 मार्क्स 90 मार्क्स लगा लो, ठीक है। उसके बाद देंगे कोमा और उसके बाद हमने यहाँ पे ये ले लिया पास एंड फेल, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे जितनी ब्रैकेट्स होंगी वो आपने क्लोज करनी, 1 2 3। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो इसका यहाँ पर आ जाता है फेल, और अगर इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे नीचे तो ये सबका फेल आ रहा है। अब इसमें कॉमन मिस्टेक्स आई थिंक हमने कुछ की है इसमें, जो इस तरीके से फेल आ रहा है। 70 पे फेल है और 90 पे पास है। अब 90 मार्क्स किसी के भी इतने नहीं है कि इसको हम यहाँ पे पास कर दें। चलो फिर अगर हम F2 करते हैं, ये 90 मार्क्स मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिए हैं, यहाँ पर आप लिख दो 80। 80 तो होंगे ना ऑलमोस्ट सबके, और यहाँ पे करेंगे, देखो पास हो गए। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे उसको ड्रैग कर देंगे, ये था मसला आपका। ठीक है, ये था आज आपका फार्मूला। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे बीच में कर दूंगा इस तरीके का। अब इसके बाद हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको बोल्ड और ये इटैलिक कर दूंगा ताकि नज़र सही से आए। ठीक है, ये इस तरीके का, और ये, और यहाँ से मैं इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पे ये रख लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा क्यूट लग रहा है। और यहाँ से इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा इन सबको। अब स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट में। एक दूसरा तरीका है मेरे पास कलर देने का। कंट्रोल के साथ क्लिक कर लो इसको, इसको भी कंट्रोल के साथ क्लिक कर लो। ठीक है, और इसको भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर आप यहाँ पे इसको दे सकते हो। ये देखो इस तरीके की आपने यहाँ पे कलर इसको बनाना है अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये थी आज आपकी मार्कशीट जो कि मैंने आपको सिखानी थी। दैट्स अ फाइनल योर प्रोजेक्ट इन मार्कशीट। सो ये थी आज आपकी वीडियो, और अगर आप मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट्स करें और शेयर भी करें। और इसके अलावा जितनी भी मैंने क्लासें ली हैं, अगर आपको वो पीछे कोई समझ में नहीं आ रही बात तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह और भी वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा मेरे पास पेड कोर्स भी हैं, अगर वो भी आप करना चाह रहे हो तो मैं भी वो भी आपको दे सकता हूँ। पर ये कि उसकी थोड़ी सी क्या नाम है, पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, so thank you very so much, you give me a chance, you give me a time and energy efforts, thank you very so much.